गुज़िश्ता रात हम जानते हैं कराची के मलिर जेल से 200 से ज़ायद कैदी फरार होने में कामयाब हुए। अब तक की इतलात के मुताबिक 130 के करीब की तलाश जारी है। 80 से ज़ायद कैदियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। मस्जिदों में ऐलान कराए गए और फिर हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि मअतल कर दिया गया है IG जेल खाना जात को, SSP को और दीगर लोगों को, और AIG साहब, उडो साहब इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। साथ साथ ये भी कहा गया कि ज़लज़ले की वजह से 600 कैदियों को बैरक से बाहर निकाला गया था और फिर 250 के करीब भागने में कामयाब हो गए, उनमें से भगदड़ मचा के। लेकिन जो असल पिक्चर है इस वक्त, इस खबर के बाद मैं चाहता हूं कि वो मेरे व्यूअर्स के सामने आए, क्योंकि हम ये तो बात कर रहे हैं कि जेल ब्रेक हुआ है, हम ये तो बात सुन रहे हैं कि हुकूमत कह रही है कि ज़लज़ले की वजह से हुआ है। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि सिंध में इस वक्त जेलों के अंदर कैदियों की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और किसी को इस बात का प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ऑल राइट, हमेशा यही होता है, आज भी यही होता रहेगा। बताया गया है कि इस वक्त जिन जेलों के अंदर 13,000 कैदियों की कैपेसिटी है टोटल, वहां पे 24,000 से जायद कैदी मौजूद है। ऑलमोस्ट 100% डबल कैदियों को रखा हुआ है। कैदी जब एक सोता है बैरक के अंदर तो उसको करवट लेने की जगह नहीं मिलती है, इस जालिम तरीके से उसको रखा जाता है, लेकिन फिर भी कोई उसके ऊपर आवाज नहीं उठाता है। ये भी हम जानते हैं कि जेल के अंदर जो करप्शन का मैकेनिज्म है, जिस तरीके से कैदियों के घर वालों से पैसे बटोरे जाते हैं कि कोई मिलने आए तो पैसे देने हैं, हफ्ते के 5,000 रुपए फिक्स कर दो वरना छित्तर पड़ेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पैनल के अंदर में अजहर सिद्दीक साहब के साथ, इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब के साथ, कादर खान मंदोखेल साहब ने ज्वाइन किया है फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और मेरे पसंदीदा इसलिए खवातीन और हजरात कि हमेशा अपनी दिल की आवाज़ का साथ देते हैं, सच और हक की बात करते हैं। क्योंकि माहिर कानून है तो मंदोखेल साहब के यकीनन बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होते होंगे जो जेल में होते होंगे, वो जानते हैं जेलों के हाल क्या हैं। और मंदोखेल साहब, मैं चाहूँगा कि आप इस खबर के ऊपर भी रोशनी डालिए, जेलों के हालात के ऊपर भी रोशनी डालिए, और जो करप्शन का बाजार वहां गर्म है उसको भी हाईलाइट कीजिए। कादर खान मंदोखेल साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया जतोई साहब। मैं 10 साल जेल रिफॉर्म्स कमेटी का हिस्सा रहा हूँ। गवर्नर सिंह का जो हाई कोर्ट ने कमेटी बनाई थी जुडिशल अकेडमी में, तो मैंने जेलों के अंदर बड़ा काम किया है। मुझे जेल के अंदर की बात की सूरत अच्छी तरह वाकिफ है। बहुत सारी बातों की आपसे मैं इत्तफाक करता हूँ, बहुत सारी बातों से इत्तफाक नहीं करता हूँ। और अभी जो कल का जो वाकया हुआ है वो थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ है। मिसमैनेज इस वजह से कि वहाँ कोई सिक्योरिटी लेयर्स नहीं था, बल्कि जो ज़लज़ले का एक लेयर चला है कराची का डिस्ट्रिक्ट मलीर में, उस डिस्ट्रिक्ट मलीर में ये था कि जब ज़लज़ला आया वो बैरक्स में तो एक पैनिक क्रिएट हुआ, तो वो जेल हुकाम ने कैदियों को बाहर निकाले। अब जब बाहर निकाले तो कुछ 600,000 लोग थे, तो ये 600,000 लोग थे और सामने 4 या 10 पुलिस वाले खड़े होंगे तो उसके ऊपर तो है ही वो। और इस वजह से IG जेल खानाजात जो है ना उसको जो है ना वो सीट से हटा दिया है। DIG जेल खानाजात को मुअत्तल कर चुका है सिंध हुकूमत, और बाकायदा जो है ना वज़ीर आला सिंध ने एक तहकीकात का इंक्वायरी कमेटी का भी ऐलान किया। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो उन्होंने गफलत का मुजाहरा की है जेल अथॉरिटी ने, उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। करप्शन आपने बताया नहीं, आप मेरी कौन सी बातों से इत्तेफाक नहीं करते, मैं कौन सी बातें गलत कर रहा हूं, मुझे बताएं तो सही। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है। यकीनन मैं क्रिमिनल केसेस के प्रैक्टिस का ज्यादातर करता हूं और कैदी बहुत सारे हमारे जेल में हैं, तो वहाँ यकीनन ये रिश्वत का है कि वहाँ पे जो बैरक्स के अंदर जो एक लाल टोपी पहनाते हैं उसको पटेल कहते हैं, उसको पटेल का नाम दिया गया है। तो वो पटेल जो है ना वो कैदियों को जो है ना उसे जो चीजें या वो पैसे मंगवाते हैं, ये सारा सिलसिला है। तो यकीनन इसका और मंदोखेल साहब, तारीख में आपको नजर आता है कि कोई दहशतगर्द भी अपना नेटवर्क जेल से भी चला लेते हैं, कुछ दहशतगर्द अपना नेटवर्क जेल से भी चला देते हैं, और सिंध की जेलों की ऐसी मिसालें मौजूद हैं सर। याद दिलाऊं या आपको याद है सर? नहीं, मुझे याद है सारी, लेकिन उसकी वजह ये कि माजी में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो सेंट्रल जेल है वहाँ बाकायदा सुरंग के जरिए जो बराबर में प्याबी कॉलोनी है वहाँ सुरंग निकालने की कोशिश की है, लेकिन एंड टाइम पे पकड़े गए और कई मरतबा TV और मोबाइलें और ये सारी चीजें भी बरामद भी है। तो यकीनन जो जेल अथॉरिटी है उसकी इजाजत के बगैर नहीं हो सकती है। और कल भी मैं सेंट्रल जेल के जो अदालत है उसमें केस लगा हुआ था, वो जो गेट पे पुलिस वाले खड़े होते हैं वो भी, खैर मैं तो वकील हूँ मुझे तो नहीं ले सकते, लेकिन आम लोगों से वो आने जाने के लिए अभी भी पैसे लेते हैं। तो ये जो जेल की अंदरूनी जो रिश्वतकारी है
यकीनन ये है उसमें, और उस पर काबू पाना चाहिए। बिल्कुल और ठीक अगर सर। आप ओवरऑल अगर बात करें तो उसका सिंध हुकूमत से या पीपल्स पार्टी की हुकूमत से तो कोई नहीं, ये तो जेल इंतजामिया और जो छोटे लेवल पे करप्शन है, और वो करप्शन अदालतों में भी है। अजहर सिद्दीक साहब तो एक्सेप्ट करेंगे, जो रीडर लेवल पे, पेशकार लेवल पे, क्लर्क लेवल पे, यकीनन वहां भी रिश्वत का बाजार गर्म। हम ये नहीं कह सकते कि फलाना जज या फलाना कोर्ट करप्ट है, तो नीचे लेवल जो है ना वो अदालत में भी ये तो हाई कोर्ट के जजों ने खत भी लिखा है, मंदोखेल साहब, हाई कोर्ट के जजों ने खत भी लिखा है कि ट्रांसफर होकर जो नए जज आए उनका स्टाफ हमसे रिश्वत ले रहा है, और उनके खत लिखने के बाद अदालतों के बाहर से सीसीटीवी कैमरास निकाल दिए गए, क्योंकि अगर सीसीटीवी कैमरा होंगे तो चोरी पकड़ी जाएगी। अजहर सिद्दीक साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून भी हैं, तो वकील होने के नाते उनका भी जेल जाना होता है और वो समझते हैं जेल के मामलात को। अजहर सिद्दीक साहब, आपकी राय क्या है जेल में, सिंध की जेलों में स्पेशली, जहां पे हम जानते हैं कि 13,000 की कैपेसिटी है, 24,000 से ज्यादा कैदी हैं, जेल के अंदर करप्शन का एक बड़ा बाजार गर्म होता है, हर इंसान उसके बारे में जानता है, कोई उसकी बात नहीं करता है। सैडली अभी भी जो जेल ब्रेक हुआ है, तकरीबन 130 के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी अब भी तलाश जारी है, और मेरा ये खदशा है, बहुत सारे लोगों का और भी खदशा है कि इन 130 के अंदर 2, 4, 5 कोई हाई प्रोफाइल खतरनाक दहशतगर्द भी हो सकते हैं, टीटीपी के या कलदम तंजीमों के, जिनका ये प्लान भी हो, जिनके तहत उन्होंने सबको भगाया हो। आपका इस पे ओपिनियन, इस जेल ब्रेक के ऊपर, जेलों के हालात के ऊपर, करप्शन के बाजार के ऊपर क्या है अजहर सिद्दीक साहब? बहुत शुक्रिया तलहा, जो कि मेरा ये सब्जेक्ट है। मैंने अभी रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की हुई है, जिसमें जेलों की सहूलियात के हवाले से, यानी इस्लामाबाद की जेल ही नहीं है, आप हैरान होंगे, यानी आप हैरान होंगे, इस्लामाबाद कैपिटल की अपनी कोई जेल नहीं। फिर पंजाब में जेलों का हालत है, ये सिर्फ सिंध के अंदर नहीं, पंजाब के अंदर जेलों की जो हालत है, और वहां रिश्वत का बाजार गर्म, आपको आना निकलना, बाहर आना जाना। मैं तो खुद चुके लॉयर्स मूवमेंट में 2007 में 26 दिन जेल में रहा हूं, तो मैंने आप अंदर के हालात सारे देखे हुए, वो मौका नहीं है बयान करने का। लेकिन एक बात बता दूं आपको, पाकिस्तान में इस मसले के ऊपर, यहाँ एक कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट भी बना हुआ है, यहाँ जेलों के अंदर कत्ल हुए हैं, तशद्दुद से लोग मरे हुए हैं, पोस्टमार्टम नहीं करवाए उन लोगों के। मैं क्या आपको कहानियां बताऊं, यहाँ खाने की पोजीशन कोई नहीं है, बताया जाता है। ये भी रिसेंट मिसाल ले रहे इमरान खान की, उन्हें ऐसा कमाल की बात यह है कि हमारे यहाँ प्रिजन एक्ट मौजूद है पर नाम का है, प्रिजन रूल मौजूद है पर नाम के हैं। यानी आपको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेल्सन मंडेला रूल्स, कायरो डिक्लेरेशन में तो बैन अवी तौर पर जो है तो सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ जो बुरी तरीन हालत है, मेरा ख्याल है कि हम जो घटिया तरीन निजाम है ना, हम जेलों के उसके करीब तरीन है। मिसालें आपके सामने, यानी रिसेंटली इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ जो ज्यादती और जुल्म हो रहा है वो आप सबने देख लिया। अब आए सिंध वाले मसले में, बड़ा सीरियस इशू है जेल ब्रेक में, और देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि कोई ना कोई हाई प्रोफाइल कैदी जो है। अजहर सिद्दीक साहब, आपको याद है डैनियल पर्ल केस का भी एक बड़ा, एक मरकजी मुजरिम था जो कि जेल से कार्रवाई कर रहा था। वो आप इसकी बात कर रहे हैं टेलीफोन में, यार मैं जेल में रहा हूं ना, हो दिया टेलीफोन होता था हमारे पास यार,